प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका श्री कृष्णा विद्यास्थली के लॉकडाउन क्लास में। आज मैं प्रदीप सर उपस्थित हुआ हूँ अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 6 के साथ। आज का टॉपिक है लेसन 2, आम का पेड़। आम का पेड़ हमेशा अकेला रहने में ही प्रसन्नता का अनुभव करता था, परंतु पक्षी थे कि उसे हमेशा सताते रहते। वे उसे कभी अकेला नहीं रहने देते। वसंत के बाद जब उस पर नए पत्ते आते तो पक्षी आकर उनकी शाखाओं पर बैठ जाते। वे इधर उधर फुदकते और गीत गाते। हवा के झोंके उसके पत्तों के साथ अटखेलियाँ करते। चिड़ियाँ सुबह सुबह चहचहाती और उसे जगा देती, मगर आम के पेड़ को यह सब अच्छा नहीं लगता था। गर्मी के दिनों में जब उस पर मंजरियाँ खिलती और छोटी छोटी अम्बियाँ लगती तो कोयल उसके ऊपर बैठकर कुहू कुहू का गीत गाने लगती और सारे पक्षियों को आम खाने का निमंत्रण देती। इसका परिणाम यह होता कि जंगल के बहुत सारे पक्षी जैसे तोते, चिड़िया आदि सुबह से ही उस आम के पेड़ की टहनियों पर आ विराजते और दिन भर मज़े से कच्ची अम्बियाँ खाते। तो मौखिक प्रश्न आ गए। आम का पेड़ अकेला क्यों रहना चाहता था? आम का पेड़ इसलिए अकेला रहना चाहता था क्योंकि उस पर सदा पक्षी, चिड़ियाँ मंडराती रहती, अटखेलियाँ करती रहती, इधर उधर फुदकती रहती। आम के पेड़ पर मंजरियाँ कब खिलती हैं? आम के पेड़ पर मंजरियाँ गर्मी के दिनों में खिलती थीं। टहनियों पर कोयल का कुहुकाना आम को क्यों नहीं भाता था? टहनियों पर कोयल का कुहुकाना आम को इसलिए नहीं भाता था कि वह बहुत सारे पक्षियों को आम खाने का निमंत्रण दे देती थी। बच्चे पेड़ को पत्थर क्यों मारते थे? बहुत सारे बच्चे आम की अम्बियाँ खाने के लिए उसे पत्थर मारते, जिससे कि अम्बियाँ टूटकर नीचे गिर पड़ती। बहुत सारे नन्हे बच्चे भी अम्बियाँ खाने के लिए उस पेड़ के नीचे आते। जब वे ऊपर न चढ़ पाते तो पत्थर मार मार कर अम्बियाँ तोड़ने का प्रयत्न करते। जब अम्बियाँ नीचे गिर पड़ती तो वे खुशी से किलकारियाँ मारते और एक दूसरे से छीना झपटी करते। आम के पेड़ को यह सब बहुत बुरा लगता। वह हमेशा अकेला रहना चाहता था। उसे अपनी टहनियों पर बैठी कोयल का कुहू कुहू राग अलापना जरा भी न भाता। पक्षी जब उसके फलों पर चोंच मारते तो वह उन्हें बुरा भला कहता। जब वे पत्तों पर बीट कर देते तो वह बहुत चिढ़ता, कहता, तुमने मेरा शरीर गंदा कर दिया है। कीड़े मकोड़े जब उसके तने पर रेंगते तो भी वह बहुत दुखी होता। बच्चों का पत्थर मार मार कर फल तोड़ना तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह उन्हें भला बुरा कहता, परंतु बच्चे तो अपनी मस्ती में अम्बियाँ तोड़ते रहते। एक दिन आम का पेड़ निराशा में डूबा, बस सोचता ही जा रहा था। वह सोच रहा था कैसे सब मिलकर उसे जरा भी आराम नहीं करने देते, हमेशा तंग करते रहते हैं। वह जानता था कि उसका मन तो करता है कि इन्हें अपने पास भी न फटकने दे, पर वह कुछ कर भी तो नहीं सकता। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी वृक्ष देवता उसके सामने प्रकट हुए और बोले, कहो आम के पेड़, तुम उदास क्यों हो? मैं तुम्हारा क्या हित करूं? आम का पेड़ बोला, हे स्वामी, मैं बहुत दुखी हूँ। पक्षी मुझे शांति से रहने नहीं देते, हमेशा मेरे फल तोड़ तोड़ कर खाते रहते हैं। वे मेरे पत्ते अपनी बीट से भर देते हैं, मेरी सुंदरता को खराब कर देते हैं। कीड़े मकोड़े
मुझ पर रेंगते रहते हैं। कोयल शोर मचा मचा कर मेरी नींद में बाधा डालती है। बच्चे फल तोड़ने के लिए मुझे पत्थर मारकर सताते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझ पर फल और पत्ते न लगें ताकि कोई मुझे तंग ना कर सके और मैं आराम कर सकूं। उसकी व्यथा कथा सुनकर वृक्ष देवता ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। मौखिक प्रश्न। आम का पेड़ निराश क्यों था? आम का पेड़ पक्षियों, बच्चों द्वारा किए जाने वाले अपने दुर्दशा के कारण निराश था। आम के पेड़ के सामने कौन प्रकट हुए? आम के पेड़ के सामने वृक्ष देवता प्रकट हुए। आम के पेड़ ने वृक्ष देवता से क्या वरदान मांगा? आम के पेड़ ने वृक्ष देवता से यह वरदान मांगा कि मुझ पर ना तो फल लगे न ही पत्तियां लगे, ताकि मुझे आराम करने का मौका मिले। वृक्ष देवता ने उसे क्या आशीर्वाद दिया? वृक्ष देवता ने उसे तथास्तु अर्थात तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो कहकर आशीर्वाद दिया। कुछ ही दिन बीते थे कि आम के पेड़ के पत्ते धीरे धीरे सूखकर झड़ने लगे। थोड़े ही दिनों में वसंत ऋतु आई और जंगल के सभी पेड़ पौधे पर कोमल और हरे हरे पत्ते लहलहाने लगे, परंतु आम के पेड़ पर नए पत्तों ने अंकुर नहीं लिया। गर्मी आई, लेकिन आम के पेड़ पर मंजरियां नहीं खिली, वह ठूंठ सा रहा। पास खड़े दूसरे पेड़ों पर हरे हरे पत्तों के बीच छोटे छोटे फल मोतियों की तरह सज रहे थे। उन पेड़ों पर कोयल आती, दिन भर गीत गाकर दूसरे पक्षियों को आमंत्रित करती। उन पक्षियों के झुंड आकर बैठते और जी भरकर फल खाते। वे इस टहनी से उस टहनी पर फुदकते फिरते और पत्तों के बीच छिपकर आँख मिचौली खेलते। शाम होते ही अलविदा कहते और अगली सुबह फिर आने का वादा करते हुए उड़ जाते। कई पक्षी उन पेड़ों पर अपने घोंसले बनाते, पेड़ उन्हें आश्रय देकर धन्य होते। सभी परिंदे उनके मित्र थे। सारा माहौल खुशनुमा था। दोपहर को कई पथिक थके हुए आते। वे इन वृक्षों की शीतल छाया में बैठकर सुस्ताते। इससे उन पेड़ों को बहुत तृप्ति मिलती। इधर आम का पेड़ सुबह देर तक सोता रहता। अब उसे कोई भी पक्षी सुबह नींद से न जगाता, न ही उसकी टहनियों पर बैठकर कोयल गीत गाती। अब कोई पक्षी उसके फल खाने न आता, क्योंकि अब उस पर कोई फल नहीं लगता था। बच्चे अब उसके नीचे शोर नहीं करते थे, न ही उसे पत्थर मारते थे। अब कोई कीड़ा मकोड़ा भी उसके तने पर चढ़ना पसंद नहीं करता था। दूसरे पेड़ों पर चहल पहल देखकर आम का पेड़ ईर्ष्या से जलने लगा। वह उस घड़ी को कोसने लगा जब उसने वृक्ष देवता से वरदान लिया था। अब उसको पक्षियों को फल देना भी सुख लग रहा था। कोयल का गीत भी उसको मधुर लगने लगा। वह सोचने लगा, बच्चों का शोर करना कितना अच्छा लगता है। अब किसी को मेरी परवाह नहीं है। यह सब सोचते सोचते आम का पेड़ उदास हो गया। उसकी उदासी देखकर वृक्ष देवता का हृदय द्रवित हो उठा। वे एक बार फिर प्रकट हुए और बोले, ओ आम के पेड़, तुम्हारी इच्छा तो पूर्ण हो गई थी, फिर तुम अब भी क्यों उदास हो? मुझे क्षमा कर दो वृक्ष देवता, वह मेरा अज्ञानता थी। अब
सब मुझसे घृणा करने लगे हैं। कोयल मेरे पत्तों के बीच बैठकर गीत नहीं गाती। कीड़े मकोड़े आदि में से कोई भी मेरी परवाह नहीं करता। मैं अकेलापन व सूनापन अब सहन नहीं कर सकता। मुझ पर दया करो प्रभु, मुझे मेरी वह पहले वाली स्थिति लौटा दो। ठीक है, मैं तुम्हें पहले वाली स्थिति लौटाता हूँ, समझ गए ना। साथ रहने में ही सुख है। किसमें सुख है? साथ रहने में ही सुख है। इतना कहकर वृक्ष देवता अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन आम के पेड़ पर छोटे छोटे कोमल पत्ते निकलने शुरू हो गए। थोड़े ही दिनों में उस पर मंजरियाँ भी खिल उठी, फल लग गए। पक्षी अब फिर उसकी टहनियों पर बैठकर चहचहाने लगे। कोयल उसके पत्तों के बीच बैठकर मधुर गीत गाने लगी। अब तो आम के पेड़ की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह झूम झूम कर सबका स्वागत करता। प्रस्तुत कहानी बालदेव सिंह महरोग द्वारा लिखी गई है। मौखिक प्रश्न। आम के पेड़ की क्या दशा हो गई थी? आम के पेड़ की दशा बिल्कुल उदास हो गई थी। ना तो कोई पत्ते थे, ना ही फल थे। वह एक ठूठ सा हो गया था। पक्षी उसके पास क्यों नहीं आते थे? क्योंकि उस आम के पेड़ पर पत्ते और फल के न रहने से कोई पक्षी अब उसके पास नहीं आते थे। आम का पेड़ वरदान पाकर भी उदास क्यों था? आम का पेड़ वरदान पाकर भी उदास इसलिए था कि अब उसके पास कोई नहीं आ रहा था। वह अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। आम के पेड़ वृक्ष देवता से क्या याचना की? आम के पेड़ ने वृक्ष देवता से याचना की कि हे वृक्ष देवता, मुझे मेरी पहले वाली स्थिति फिर से लौटा दो। तो बच्चों, हमने इस पाठ को देखा, पढ़ा। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली? इस पाठ से हमें शिक्षा मिली कि हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं। यहाँ समाज में जो व्यक्ति जैसा है, जो वस्तु जैसा है, सबका अपना अपना महत्व है। कोई भी व्यक्ति या वस्तु अकेला परिपूर्ण नहीं होता है। उसे अपने जीवन को पूर्ण करने के लिए किसी न किसी रूप में दूसरे व्यक्तियों के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। जब तक वह अकेला सूनापन एकाकीपन महसूस नहीं करता है, तब तक वह इसके महत्व को समझ नहीं पाता है। लेखक ने आम के पेड़ के माध्यम से हंसते हंसते हम लोगों को हमारे जीवन के इस यथार्थ से अवगत कराया है कि जब आम के पेड़ के पास सर्वस्व था, तो आम का पेड़ उन बच्चों से, उन पक्षियों से, उन कोयलों के कुहू कुहू से घृणा करता था। लेकिन जब उसे मौका मिला, उसने अपने पत्तों को हटा लिया, फलों को हटा लिया। पत्ते और फलों को हटाते ही, यहाँ पत्ते और फलों का मतलब है कि जैसे ही हम अपने भीतर के घृणा और क्रोध को बाहर प्रकट करेंगे, घृणा क्रोध बाहर प्रकट करते ही जो हमारे पास आने वाले लोग हैं, वह धीरे 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 हमसे दूर होते चले जाएंगे। और जब यह स्थिति आती है तो मनुष्य आम के पेड़ की तरह ही अपने आप को अकेला पाने लगता है, एकाकी पाने लगता है। फिर वह दूसरों के पास लोगों का आना जाना देख करके ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगता है, जिस प्रकार से आम का पेड़ भी जलने लगा। लेकिन जब वह चिंतन करता है तो वह पाता है कि यह गलती तो मेरी खुद की गलती है। मैंने अपने ही हाथों अपने हंसती खेलती बगिया में आग लगाई है। मित्रों,
इस कहानी में आम के पेड़ को दूसरा मौका वृक्ष देवता ने प्रदान किया है, लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं है कि आपके वास्तविक जीवन में दूसरा मौका भी मिले। इसलिए इस कहानी से हमें सीख लेते हुए हमें सबके साथ मिलकर जुलकर रहने का प्रयास करना चाहिए और किसी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। कोई यदि आपसे कुछ लेता है तो बदले में जाने अनजाने वह आपको कुछ न कुछ देता ही चला जाता है। अतः हम सभी जब एक साथ रहेंगे तभी मिल कर के हम फल सकते हैं, फूल सकते हैं, विकास कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों को किसी को देख करके ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी से द्वेष की भावना हम लोगों को नहीं रखनी चाहिए। हम लोग आपस में मिलजुल कर रहें, यही इस कहानी का मुख्य सार था। ठीक है बच्चों, आप लोग 6 क्लास के बच्चे हैं, तो उम्मीद है ये जो अब अगला गतिविधि होती है उसको आप स्वयं अब कर सकेंगे। शब्द है, अर्थ है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ जिससे कि जो कठिन शब्द है उसका उच्चारण करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अटखेलियाँ करते हुए, खेलते कूदते हुए, मंजरियाँ। मंजरियाँ हम लोग कहते हैं जब आम के पेड़ों पर या किसी भी पौधे में जब उसके ऋतु आने पर फूल जो निकलते हैं, जिनमें बाद में फल लगते हैं, उन्हें हम मंजरियाँ कहते हैं। निमंत्रण, न्योता देना, आमंत्रित करना। परिणाम, फल, नतीजा। अंबिया, छोटे छोटे कच्चे आम को अंबिया कहते हैं। अपनी भाषा में इसको हम टिकोला भी कहते हैं। भला बुरा कहना, निंदा कर लेना, बाधा डालना, रुकावट डालना। व्यथा कथा का मतलब होता है कि दुख भरी कहानी, कष्ट भरी कहानी। अंतर्ध्यान हो जाना मतलब गायब हो जाना। फूट सा, सूखा हुआ पेड़ जिसमें ना तो कोई पत्ते हैं, ना तो फूल है, ना ही मतलब फल हैं, केवल तना और शाखाएं ही शाखाएं हैं, सूखा सा पेड़ है एक। आश्रय, किसी को सहारा देना। पथिक, राही, यात्री। परिंदे, पक्षी को हम कहते हैं। तृप्ति, आवश्यकता पूर्ण हो जाने के बाद मिलने वाली शांति। चहल पहल, रौनक। ईर्ष्या, जलन होना, डाह होना। घड़ी, समय, पल। कुछ मुहावरे हैं। हृदय द्रवित होना होता है मतलब हमारे हृदय में सबके लिए प्यार उमड़ आना, दिल पिघल जाना, दया आ जाना। खुशी का ठिकाना न रहना, किसी बात पर अत्यधिक प्रसन्न हो जाना। अब पाठ है, उन पाठ के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखिए। प्रश्न है, आपका पेड़ हमेशा निराश क्यों रहता था? तो मैंने शुरू में बताया कि उसके पेड़ की टहनियों पर आकर, पत्तों पर आकर के चिड़िया चहचहाती, कोयल गीत गाते, चिड़िया उस पर बीट कर देते हैं, बच्चे अमिया की लालच में उसको पत्थर लगा देते हैं। इन सभी गतिविधियों से आम का पेड़ काफ़ी निराश हो गया था। बसंत ऋतु आने पर आम के पेड़ का क्या हाल हुआ? बसंत ऋतु आने पर आम के पेड़ का हाल बहुत ही बुरा हुआ। सारे पत्ते झड़ चुके थे, कोई नई कोमल पंखुड़ियाँ, कोमल पत्ते नहीं निकले, मंजरियाँ नहीं निकली, अंबिया नहीं बने, कोई भी चिड़िया कोयल उसके पास नहीं आ रहे थे, अब बच्चे भी उसके पास नहीं आ रहे थे। ये सभी गतिविधियाँ उसके साथ हो रही थी। इसको आप अच्छे से अपने शब्दों में लिखिए। परेशान होकर के आम के पेड़ ने अपने मन में क्या सोचा? आम के पेड़ ने परेशान होकर के अपने मन में यही सोचा कि इससे तो पहले ही अच्छा था, लोग आते थे मेरे पेड़ की छाँव में, पथिक भी विश्राम करते थे, कोयल का पीहू पीहू करके गाती थी, लोगों को बुलाती थी, चिड़िया चहचहाती थी, बच्चे भी आकर खेलते थे, इससे मेरा मन लगता था, सूनापन नहीं था। अब बिल्कुल सूनापन है। तो उसको पछताव का भाव आया कि इससे अच्छा तो पहले ही था। आम के पेड़ के सामने कौन प्रकट हुए, उन्होंने उसे क्या वरदान दिया? तो आम के पेड़ के सामने वृक्ष देवता प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो,
अब तुम्हें कोई भी चिड़िया और पक्षी या बच्चे तुम्हें कोई परेशान नहीं करेंगे। इच्छा पूर्ण होने पर भी आम का पेड़ क्यों दुखी रहने लगा? इच्छा पूर्ण होने पर भी आम का पेड़ दुखी रहने लगा क्योंकि अब उसके पास कोई नहीं आ रहा था। न तो बच्चे आ रहे थे, न ही पक्षियाँ आ रहे थे, न पथिक विश्राम कर रहे थे। तो इन सभी कारणों से वो दुखी रहने लगा, क्योंकि वह जो है अपनापन का महत्व समझ चुका था। अकेलेपन से थोड़े ही दिनों में वो उब गया था। आम के पेड़ ने वृक्ष देवता से क्यों क्षमा मांगी? आम के पेड़ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि हमने जो पहले वरदान मांगा था वो हमारी गलती थी। हमने ईर्ष्या बस ये किया था। ईर्ष्या करना हमारा धर्म नहीं है। वृक्ष का काम ही है कठिन से कठिन परिस्थितियों का सह करके दूसरों को फल देना, छाया देना। हमने अपने वृक्ष धर्म का पालन नहीं किया था, इसलिए आम को पेड़ को वृक्ष देवता से क्षमा मांगनी पड़ी। सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। आम का पेड़ हमेशा अकेला रहने से प्रसन्न का अनुभव करता था? नहीं। सुबह सुबह चिड़िया सुबह सुबह चुप रहती है, उसे जगाती नहीं थी? नहीं, ये भी गलत है। आम के पेड़ को सबका आना जाना अच्छा लगता था, शुरुआत में नहीं अच्छा लगता था। बच्चे पत्थर मार मार कमियाँ तोड़ते थे, सही बात है। कोयल सौ मचाकर आम को नींद में बाधा डालती थी। हाँ, शुरू के दिनों में आम को यही लगता था कि चिड़िया जो है, कोयल नहीं चिड़िया, उड़ के नींद में बाधा डालती हैं। आम के पेड़ पर फिर से पत्ते निकलने शुरू हो गए थे। हाँ, जब आम ने क्षमा याचना की वृक्ष देवता से, तो दोबारा से वृक्ष देवता ने जो वरदान दिया तो उस पर दोबारा से पेड़ पर से पत्ते निकलने, आमियाँ बननी शुरू हो गई थी। तो बच्चों, आप इस काम को करेंगे। किसने किससे कहा मैं तुम्हारा क्या हित करूं? तो पाठ में इसको ढूंढिए। इसके लिए मैं एक मैं बता देता हूं। मैं तुम्हारा क्या हित करूं? तो वृक्ष देवता ने आम के पेड़ से कहा, मैं चाहता हूं कि मुझ पर फल और पत्ते ना लगें, ताकि कोई मुझे तंग ना कर सके और मैं आराम से सोऊं। यह किसने कहा? तो आम के पेड़ ने वृक्ष देवता से कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई थी, फिर तुम अब भी क्यों उदास हो? यह वृक्ष देवता ने आम के पेड़ से कहा। शब्द ज्ञान है। शब्द ज्ञान में आप विलोम शब्द यहाँ लिखना है। प्रसन्न तो दुखी या अप्रसन्न, पूर्ण अपूर्ण, हित अनहित, घृणा प्यार, सुखी दुखी, कच्ची मीठी, अज्ञान ज्ञान, शांति अशांति, अच्छा बुरा, मधुर कड़वा, कोमल कठोर, पसंद नापसंद। इनको आप लिख लेंगे, पूरा कर लेंगे। स्पेलिंग को शुद्ध करना है। उम्मीद है कि आप उसको शुद्ध कर सकते हैं। प बड़ी छ दीर्घ की मात्रा, निमंत्रण, इसको तो आप आसानी से कर सकते हैं। श्रुतलेख भी आप लिख सकते हैं। और ये जो विकल्प है, इन विकल्पों को ध्यान से पढ़ करके और आप इन्हें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध करके अपने कॉपियों में लिखिए। साथ में सर्वनाम किसे कहते हैं इसको भी याद कर लीजिए कि सर्वनाम किसे कहते हैं। आपको याद भी होगा। हाँ, बोलिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मैं, वह, मेरे, हमारे, तुम्हारे, ऐसे शब्द जो हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जब कोई वस्तु एक से अनेक में बदल जाता है तो उसे हम एक वचन से बहुवचन में होना कहते हैं। जैसे चिड़िया तो चिड़ियाँ। तो आपको क्या करना है कि बहुवचन 3 दिए गए हैं, उसमें से एक सही है, बाकी गलती है। तो सही वाले पर सही का निशान लगाना है। तो आप निशान नहीं लगाएंगे, आप कॉपी में क्या करेंगे कि चिड़िया लिख करके डैश लिखेंगे और जो सही वाला बहुवचन होगा उसको सामने की ओर लिखेंगे। जो गलत वाले जितने अशुद्ध शब्द होंगे उन्हें बिल्कुल छोड़ देंगे। कह रहा है कि जिन वाक्यों से किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है उन वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं,
तुम कितने वर्ष के हो, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, इत्यादि। तो आपको क्या करना है कि पाठ को पढ़ना है फिर से दोबारा, और इस पाठ में आए हुए प्रश्नवाचक कथनों को छांट करके लिखने हैं। ठीक है बाबू। अगला है वाचन कौशल का विकास करना। तो प्रकृति में होने वाले हर प्रक्रिया का अपने आप में बड़ा महत्व होता है। सोच कर देखो, अगर पशुओं, पेड़ों, मनुष्यों के बीच तालमेल और आपसी आदान प्रदान न होता तो पृथ्वी कैसी हो जाती। सोचो, सोचो, समझो और अपने अपने विचार को अपनी अपनी कक्षा में बताना है। तो बच्चों अभी कक्षा तो नहीं चल रही है, इसलिए घर में अपने मम्मी पापा भैया के साथ इस पर चिंतन कीजिए, और आपके जो विचार निकल के आते हैं, आपके पापा के विचार जो निकल के आते हैं, मम्मी के विचार जो निकल के आते हैं, भाई के विचार निकल कर जो आ रहे हैं, उन्हें अपनी कॉपियों में क्रमबद्ध करके लिखिए कि पापा ने यह कहा, मम्मी ने यह कहा, भाई ने यह कहा, मैंने यह कहा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इन गतिविधियों को पूरा करेंगे। कुछ करने को में आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम से हम बहुत सारे चीज़ों का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। इनकी विभिन्न जातियाँ कौन कौन सी है, आम को उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी और जलवायु की आवश्यकता होती है, आम के फल से क्या क्या बनाए जा सकते हैं, सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए कीजिए और एक प्रोजेक्ट वर्क इसका तैयार कीजिए। इसके लिए आप गूगल का भी सहयोग लीजिए घर पर बैठे बैठे। फिर अगला गतिविधि है कि ये जो पाठ आपका था कहानी के रूप में, आप प्रयास करिए और इस कहानी को नाटक के रूप में बदल करके लाइए। नाटक के रूप में अपनी कॉपी में लिख करके लाइए, प्रोडक्ट फाइल में। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर यह पाठ हमारा जो है सो, अगले भी जो 2 प्रश्न हैं, इन 2 प्रश्नों को भी करने का प्रयास कीजिए। जैसे आपकी कलम से, वृक्ष कबहू न फल चखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। उपयुक्त दोहे में कवि कह रहा है और परोपकार की बातों को बता रहा है। क्या बता रहा है कि परोपकार के बारे में कह रहा है कि वृक्ष जो है कभी भी अपने फल को नहीं चखता है, नदी अपने जल का उपयोग कभी भी स्वयं नहीं करती है, और साधु जो होता है वह अपने लिए शरीर धारण नहीं करता है, बल्कि वह परमार्थ में दूसरों के लिए, सदैव दूसरों के लिए ही अपने शरीर का धारण करता है। तो हे बच्चों, आपसे भी निवेदन है कि आप भी परमार्थ के लिए ही लगातार परिश्रम करते रहिए, अपने प्रति स्वार्थ की भावना को ना रखिए। यहाँ गतिविधि है कि ऐसे ही कुछ दूसरे और भी आप श्लोक ढूंढ करके, खोज करके अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है पेड़ पौधे का महत्व विषय पर 2 मित्रों के बीच हो रहे संवाद को लगभग 50 शब्दों में लिखने का प्रयास करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए यह जो मेरा वीडियो है हेल्पफुल होगा, मददगार होगा। फिर भी कहीं कोई दिक्कत रह जाए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9939928825 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और मैं आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए एक नया वीडियो बना करके डालूंगा, यदि आप हमसे कोई प्रश्न पूछते हैं तो। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, नमस्ते, धन्यवाद।